हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक नई वैकेंसी आई है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इसके अंदर टोटल इन्होंने 3 पोस्ट को इशू किया है। पहली है नाविक जनरल ड्यूटी, दूसरा है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और तीसरा है आपका यांत्रिक। तीनों के लिए क्या क्या चाहिए सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, पूरी जानकारी दूंगा। ए टू जेड आपको सारी नॉलेज इसी वीडियो से मिल जाएगी, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म कब निकलेंगे? फॉर्म निकलेंगे 4 जनवरी को, ठीक है। 4 जनवरी से 14 जनवरी तक ये फॉर्म चलेंगे आपके, ठीक है। ये 10 दिन मिलेंगे आपको, तो 10 दिन आप ध्यान से इस फॉर्म को भर लें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने मांगा है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे नाविक जनरल ड्यूटी के बारे में। नाविक जनरल ड्यूटी में आपके 12th पास होना चाहिए बच्चा, जो कि साइंस साइड से पास आउट होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट मांगा है। जिनके पास 12th में साइंस थी वो इस ऑप्शन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं थी, जो सिर्फ 10th पास है, उनके लिए भी आई है वैकेंसी। उनके लिए कौन सी वैकेंसी है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। उनके लिए ये वाली वैकेंसी आई है, नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच। जिन्होंने सिर्फ 10th पास कर रखी है वो ये वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, और जिनके पास 10th प्लस डिप्लोमा या 12th प्लस डिप्लोमा है वो यांत्रिक के फॉर्म भर सकते हैं, ये वाले, ठीक है। अब बात होगी इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। चलो अब हम बात कर लेते हैं एज की, कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जब हम एज के ऊपर आएंगे तो एज ध्यान रखें, आपका 18 से 22 साल के बीच की एज होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22, ठीक है। और नाविक जीडी की बात करें तो इसके अंदर जो आपका बर्थ है वो 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। बोथ डेट आर इंक्लूसिव, अगर किसी बच्चे का इस डेट पे भी हुआ है तो भी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। नाविक डीबी जिसको सिर्फ 10th बेस पे निकाला है, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ रखी है इन्होंने वो रखी है 1 अक्टूबर सन 2000 से लेके आपका 30 सितंबर सन 2004, ठीक है। और ये एज रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं आपको, ये एक बहुत बढ़िया बात है। एस सी और एस टी वालों को 5 साल की, ठीक है। एस सी और एस टी वालों को 5 साल की, और ओ बी सी वालों को, नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल की ये आपको एज रिलैक्सेशन देते हैं, ठीक है। अब हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं, किसमें कितनी वैकेंसी है, ठीक। नाविक जनरल ड्यूटी के अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो जनरल की 112 है, और ईडब्ल्यूएस की आपकी 28 है, ओबीसी की 72 है, एसटी की 11 और एससी की 37। ओवरऑल 260 वैकेंसी जनरल ड्यूटी की निकली है। मतलब 12th विद साइंस वालों के पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं इसको भरने के लिए। अच्छा, जो सिर्फ 10th पास है उनके लिए टोटल 35 वैकेंसी निकली हुई है इसके अंदर, जिसमें जनरल की 12, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 9, एससी 5 और एसटी 7। ऐसे ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों की वैकेंसी के बारे में दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसा रहेगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटल इन्होंने 4 स्टेजेस के अंदर रखा हुआ है, देयर आर 4 स्टेजेस। तो 4 स्टेजेस में क्या क्या होगा मैं एक एक स्टेज को डिटेल में एनालाइज करके बताऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। अब अलग अलग कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, नाविक जो डीबी है, डोमेस्टिक ब्रांच है, जो 10th पास वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है, सेक्शन 1 ही आएगा उनके पास, ये लिखा हुआ है। जिसके अंदर जो पासिंग मार्क्स हैं 30 हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 27 है एससी और एसटी वालों के लिए, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं नाविक जीडी 12th पास वालों के लिए, 12th विद साइंस वालों के लिए। इन्हें 2 सेक्शन देने पड़ेंगे। सेक्शन की जानकारी मैं अभी देता हूँ आपको कि क्या क्या आएगा किस किस सेक्शन में। इनको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 देना पड़ेगा। जो पासिंग क्रिटेरिया रहेगा इनका, पहले सेक्शन में वही 30 रहेगा, जो इनका दूसरा सेक्शन है उसके अंदर 20 ऐड हो जाएगा, तो टोटल 50 हो जाएगा। और ऐसे ही एससी एसटी वालों का टोटल 44, 27 प्लस 17, ठीक है। और पासिंग इन द सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपलसरी, दोनों सेक्शन में पास होना कंपलसरी है, ये साइंस वाले बच्चों के लिए है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ये रहा, उन्हें पेपर सेक्शन 1 देना पड़ेगा और सेक्शन 3 देना पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए भी दोनों में पास होना मैंडेटरी है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आगे कि क्या क्या आएगा। जो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं और यांत्रिक मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए भी सेपरेटली इन्होंने दे रखा है क्राइटेरिया, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर जो 10th बेस पे है उसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ
ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर जो आपका आएगा, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे आपके। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइम 45 मिनट मिलेगा और टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, पहले बता देता हूँ, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे आपके, तो सब्जेक्ट आएंगे मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10, इंग्लिश के 15 और रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन। पासिंग मार्क्स ऊपर भी बता दिया मैंने, और जो इसका सिलेबस रहेगा क्लास 10th के सिलेबस से मिलता होगा, उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 12th विद साइंस वालों के लिए, जिनको ये दोनों सेक्शन देने हैं। ठीक है, 1+2 दोनों देने हैं। उनके पास जो सेक्शन 1, ये तो उन्हें देना ही देना है, ये वाला उन्हें देना ही पड़ेगा, इसमें पास भी होना है, लेकिन उन्हें सेपरेटली ये भी देना पड़ेगा, जिसके अंदर मैथ के 25 क्वेश्चन एंड फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भी पास होना कंपलसरी है उनके लिए। और जो इनका सिलेबस रहेगा वो 10+2 में, जो मैथ साइंस इन्होंने ले रखे, मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस रहेगा टोटल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन चीज़ के बच्चे हैं, उनके लिए ये सेपरेटली दे रखा है, सेक्शन 3, 4, 5 ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 1 सबको देना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल्स के हैं उनके 1+3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1+4 एंड जो मैकेनिकल है 1+5। तो ऐसे करके इन्होंने सेक्शन वाइज डिटेल दे रखी है। चलिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि स्टेज 2 में क्या होगा। चलो स्टेज 2 पे चलते हैं। जो स्टेज 2 रहेगा, ठीक है, जैसे ही आप अपना CBT, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, तो भी जैसे 4 टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, वैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और किसी एक पे आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, सारा कंप्यूटर पे होगा, तो बहुत ईजिली हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी इसके अंदर। आगे चलते हैं। स्टेज 2 में आपको सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस होगी आपकी, टेस्ट होगी फिजिकल फिटनेस किसी की कैसे है। ठीक है, इसमें लिखा है कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT, जो इस PFT को देने आएंगे वो भैया अपने शू, टी-शर्ट, ट्राउज़र और ये जो जितना भी गियर होता है ना रनिंग का, ये अपना पहन के आए भाई पहले से ही। इनमें करना क्या होगा भाई, 1600 मीटर की रनिंग है, 1.6 किलोमीटर रन है, कितनी देर में, 7 मिनट में। ठीक है, अच्छा खासा टाइम है, आप कर सकते हो। 20 स्क्वाट्स हैं, उठक बैठक है, वो भी करनी है, और 10 पुशअप हैं, वो भी करनी है। और इन्होंने ये लिखा है ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। तो ये सारे टेस्ट इकट्ठे लिए जाएंगे भी, ब्रेक नहीं देना है इसके अंदर। चलो, फिजिकल फिटनेस की बात होती है ही, अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। ये सब स्टेज 2 के पार्ट हैं आपके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th 12th आधार कार्ड, डोमिसाइल, जो भी आप लगाओगे वो सब कुछ इसके अंदर देखे जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज़, इसके अंदर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो नॉर्मली होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं होगा, डीप वाला बाद में होगा। तो ये इनिशियल मेडिकल एग्जाम में भी आपको पास होना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम स्टेज 3 की। ठीक है, स्टेज 3 पे आते हैं। स्टेज 3 के अंदर आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2, दोनों की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। ठीक है, दोनों की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट लगेगी एक, और स्टेज 3 के लिए एडमिट कार्ड डालेंगे ये। ठीक है, फाइनल मेडिकल कहाँ पे होगा, देखो मैंने बताया था ना, एक मेडिकल बाद में होगा डीप वाला, ये INS चिल्का में होगा। ठीक है, ये आपका एडमिट कार्ड के थ्रू ये इंटीमेशन देंगे कि आपको आना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्टेज 3 क्या होगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये आपके डॉक्यूमेंट बहुत डीप में चेक होंगे स्टेज 3 के अंदर। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चेक होगी। और जो लिखा हुआ है फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का, ये आपका INS चिल्का में होगा। ठीक है, INS चिल्का में होने के बाद फिर ये आपका सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, और पुलिस वेरिफिकेशन जो भी इनका आगे का प्रोसेस है वो चालू कर देंगे ये। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और बता दूं भी, देखो काफ़ी बच्चे OBC के हैं और काफ़ी SC के भी होते हैं, तो जो OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए जो फॉर्मेट रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला रहना चाहिए भाई। OBC 2 टाइप के बनते हैं, एक स्टेट वाला बनता है, एक सेंट्रल वाला बनता है, तो आप ये सेंट्रल वाला बनवाना, वो ही इसके अंदर एलिजिबल हो, वो ही इसके अंदर अलाउ करेंगे, वरना नहीं करेंगे, जो पहले ही बता देता हूँ इस चीज़ को। स्टेट वाला मत लेके जाना, रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और जो आपके सर्टिफिकेट हैं सारे के सारे, वो 14 जनवरी 2022 से पहले के होने चाहिए, और उनकी जो
वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर 2022 तक एटलीस्ट होनी चाहिए, एटलीस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इतनी तो कम से कम होनी ही चाहिए। अभी अपना सेंट्रल का लेके जाना। चलो एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो है टोटल 250 रुपये। अच्छा, एससी और एसटी कैंडिडेट इसके अंदर उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है, उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी एग्जेम्प्टेड है। और फॉर्म भरते वक्त अगर मान के चलो एससी की जिसमें कभी वैकेंसी नहीं है किसी चीज़ में, और आप एससी से बिलोंग करते हो, तो आप एससी का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, और एससी कैटेगरी डाल सकते हो, जिससे आपको फ़ी में तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, प्लस आप जनरल के लिए कंसीडर कर दिए जाओगे अगर उस पोस्ट के लिए या उसके अंदर वैकेंसी जीरो रहेगी तो। ठीक है, तो आप फी जो आपका है एससी कैंडिडेट अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनकी फ़ीस माफ़ होगी एट एनी हाउ। आपको भी पता है कि जो नेवी है, एयरफोर्स है और ये कोस्ट गार्ड है, इनका जो शेड्यूल रहता है ये बहुत ज़्यादा फिक्स रहता है, इस टाइम पे ही सारे काम हो जाएंगे। तो नाविक जीडी की बात कर लेते हैं। नाविक जीडी, ठीक है, नाविक जीडी के अंदर बात कर लेते हैं। नाविक जीडी का जो स्टेज 1 है, मिड या एंड ऑफ मार्च 2022, मार्च के बीच में या आखिरी हफ्ते के अंदर आपका स्टेज 1 हो जाएगा। स्टेज 2 सेम एज इट इज़ मिड और एंड ऑफ मई 2022। स्टेज 3 एंड 4 अर्ली अगस्त 2022। तो मतलब अगस्त तक ये आपका सारा काम कर देंगे और आपको ज्वाइनिंग भी इस 2022 में ही मिल जाएगी। नाविक डीबी का भी है, जो 10th बेस वाले हैं, उनका स्टेज 1 तो इकट्ठा ही होगा सबका, ठीक है, और स्टेज 2 भी इनका इकट्ठा ही होगा। और जो इनका स्टेज 3 और 4 है वो अर्ली अक्टूबर 2022। और यांत्रिक का भी ऐसे ही मिड ऑफ द मिड एंड एंड ऑफ द मार्च 2022, और ये भी मई में होगा। जो स्टेज 3 है ये अगस्त में होगा, अर्ली मतलब पहले स्टार्टिंग हफ्ते में हो सकता है अगस्त के। कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपका जैसे जो भी कैंडिडेट हैं डोमिसाइल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ये देते हैं, ठीक है। और जो लक्षद्वीप के हैं कैंडिडेट उनको ये 2 सेंटीमीटर का देते हैं, तो ये क्लियर कर लो आप अपने। चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव होना चाहिए। जैसे नॉर्मल चेस्ट होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर जैसे ही फुलाव करोगे तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। और जो वेट होता है वो आपका बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ±10% एक्सेप्टेबल रहेगा, ये ध्यान रखें। हियरिंग नॉर्मल चाहिए इन्हें। चलिए अब आगे के प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। आगे क्या है आपकी ट्रेनिंग। अगर आप सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हो, जो ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी आईएनएस चिल्का के अंदर, यहाँ पे नेवी वालों की भी यहीं पे होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। जो बच्चे एससी और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको ये आपका सेकंड क्लास का फेयर देंगे ये ट्रेन का, ठीक है। ठीक है, बेसिक पे की बात कर लेते हैं। तो बेसिक पे देख लो आप, नाविक जनरल ड्यूटी का 21,700, पे लेवल 3 रहेगा। बाकी डीए और अदर अलाउंस आपके ड्यूटी नेचर पर डिपेंड करते हैं, वो मिल जाएंगे। सेम नाविक डीबी का भी है, जीडी का और डीवी का सेम ही रहेगा। यांत्रिक का थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, यांत्रिक का ज़्यादा है। और अदर बेनिफिट क्या रहेगा, फ्री राशन और गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी, 45 दिन की अर्न लीव मिलेगी, 8 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी, ठीक है। और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन मिले, पेंशन स्कीम ग्रेच्युटी मिलेगी आपको, और कैंटीन मिलेगा। और एक चीज़ और है, वेरियस लोन फैसिलिटीज़ है। और इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको 50 लाख का, अगर आप इसके अंदर सिलेक्ट होते हो। तो भी मैं तो यही कहूँगा, मेहनत करो और सिलेक्ट हो जाओ। ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दूसरी चीज़, जैसे ही ये फॉर्म आता है मैं आपको कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है सब बता दूंगा इसी के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।